मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मिलितं श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीमते स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी नमस्ते प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु वाञ्छा नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग प्रकृति के नियम, लॉज ऑफ नेचर, इस पुस्तक से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नीरज प्रभु, कल हमने क्या पढ़ा उसके बारे में आप कुछ रिवाइज करने का प्रयास कीजिए, जो भी आपको याद आ रहा हो। हुआ था, बट आप गांधी और विदुर का प्रश्न से एंडिंग की थी मीटिंग को। ओके, और उसके अलावा और कुछ आपको याद है कल की चर्चा से? हम्म, कल की चर्चा चैतन्य महाप्रभु ने मतलब वो बताया था कि जो गोपियों की भक्ति है उसको श्रेष्ठ बताया था, वहां से मैंने अटेंड किया था प्रभु। यस। उसमें मतलब और हमने कल देखा था कि जैसे भगवान के इर्द गिर्द ही सभी शक्तियां कार्य करती है। तो कल हम लोग बात कर रहे थे भगवान की तीन प्रकार की शक्ति होती है। क्या आप जानते हो वो तीन तीन प्रकार की शक्ति कौन कौन सी है? एक तो अंतरंगा शक्ति है प्रभु जी, ओके, करेक्ट। बहिरंगा, करेक्ट। अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ। करेक्ट। तो हम कौन से इसमें आते हैं? हम तटस्थ में, तटस्थ में प्रभु। हाँ, उसका कारण क्या है? क्योंकि हम शायद जीवात्मा ऐसा कुछ था प्रभु, मुझे इतना ज्यादा तटस्थ का आइडिया नहीं है मतलब क्या, वैसे। देखिए, तट मतलब एक तट पे खड़ा है वो, है ना। हिंदी का जो जी जी तट शब्द होता है, गंगा तट, नदी तट, तो उसके पास हमेशा ऑप्शन होता है। वो नदी में भी जा सकता है, जमीन पे भी जा सकता है। ही स्टैंडिंग ऑन अ जी बॉर्डर। वो उसके बॉर्डर पे खड़ा है, मतलब बाउंड्री। तो वैसे ही हमारे पास हमेशा भगवान ने ये दिया है, शिक्षा दी है कि हम अभी हमको चयन करना है, हमको चूज करना है। आपको किसकी शरण लेना है? आपको राधा रानी की शरण लेना है या माया देवी की शरण लेना है? तो ये हमारे पास भगवान ने फ्रीडम, स्वतंत्रता देकर रखी है। इसलिए हम लोग को कहा गया है तटस्थ शक्ति। तो अगर हम सही चेतना में हैं तो हम क्या करेंगे? हम हमेशा कृष्ण की या राधा रानी की शरण लेंगे, भक्तों की शरण लेंगे। और अगर हम गलत चेतना में हैं तो हम भौतिक चीजों, भौतिक साधनों का शरण लेंगे, अपना अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। टेलीविजन, मूवीज, डोमिनोज, है ना, और क्या क्या होता है, कसिनो, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, लिकर, बियर बार, उस तरह से। लेकिन अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस है, उसकी सही चेतना है, तो वो मंदिर जाएगा, भगवान के नाम जप करेगा, भगवान का श्रवण करेगा। तो इसलिए हम लोग क्या है, हम लोग तटस्थ शक्ति है। तो अंतरंगा शक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी, बहिरंगा शक्ति मतलब दुर्गा देवी, माया देवी। माया देवी के जो अलग अलग प्रलोभन होते हैं, मैकडोनल्ड्स, मूवीज वगैरह होते हैं, तो ये सब माया देवी के पब्लिसिटी एजेंसी है, उस प्रकार से। तो वो हमने देखा। और हम लोग कल बात कर रहे थे कि सूर्य प्रकाश से क्या होता है, समुद्र का जल भाप बनता है, और यही बादल बनता है। और ये बादल क्या करता है, हमारे नजरों को सूर्य, हमारी नजरों को ढक लेता है, हम सूर्य को देख नहीं पाते। लेकिन अगर आप थोड़ा उससे ऊपर उठोगे तो क्या होगा, आप सूर्य को अच्छी तरह से देख सकते हो। तो ये सब भौतिक शक्ति है। लेकिन उसका जो स्रोत है वो कहाँ पर है? उसका स्रोत है आध्यात्मिक शक्ति। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति का एक अन्य रूप है, तब वह प्रकट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हरे कृष्णा। अभिषेक प्रभु, वेलकम फॉर आवर टुडे सेशन। तो नाउ वी विल बिगिन आवर बुक रीडिंग। ओके, तो दिनेश प्रभु पहले आप पढ़िए दो पैराग्राफ, देन अभिषेक प्रभु विल रीड। पढ़िए। इस तरह भौतिक या कार्य कार्य कर रही है। आध्यात्मिक शक्ति तथा भौतिक शक्ति, भौतिक शक्ति में आठ भौतिक तत्व निहित है।
अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार ये स्थूलतर से सूक्ष्मतर के क्रम में जल पृथ्वी से सूक्ष्म है, अग्नि जल से सूक्ष्म है इत्यादि। इस तरह जो तत्व जितना ही अधिक सूक्ष्म है वह उतना ही अधिक शक्तिशाली है। तो मन की हजार मिल जा सकते, किंतु मन से भी अधिक बुद्धि है और बुद्धि से भी अधिक शक्तिशाली है आध्यात्मिक शक्ति। यह आध्यात्मिक है इस 7.5 में कृष्ण द्वारा हुआ है। अपरिमेय इत्या प्रकृतिं विद्धिं मे परम जीवभूतानां, मेरी निकृष्ट अपरा बुद्धि से परे दूसरी शक्ति है जो आध्यात्मिक शक्ति है। इसमें जीवात्मा तो यहाँ पे वही जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति अर्थात आध्यात्मिक शक्ति, और बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक शक्ति, जिसमें 8 प्रकार है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। इस प्रकार से आठ आठ चीजें इसमें शामिल होती है। तो ये गीता का श्लोक भगवान ने यहाँ पे कोट किया है। और यहाँ पर वो एक और श्लोक कोट करते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति जो है मेरी निकृष्ट अपरा भौतिक शक्ति से परे एक और शक्ति है जो कि आध्यात्मिक है, इसमें जीवात्मा सन्निहित है। तो ये बात बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़िए। अभिषेक प्रभु आप पढ़ेंगे? प्रभु जी, फ्रॉम ये यहाँ हम सेकंड सारे। पैरा से ना प्रभु जी? यस, हम सारे। हम सारे जीव भी शक्ति हैं किंतु श्रेष्ठ पराशक्ति है। हम श्रेष्ठ किस तरह से हैं? क्योंकि हम निकृष्ट शक्ति अर्थात पदार्थ को नियंत्रण में कर सकते हैं। पदार्थ में अपने आप कार्य करने की शक्ति नहीं होती। एक विशाल हवाई जहाज आकाश में बहुत किंतु जब तक उसमें आध्यात्मिक शक्ति अर्थात चालक ना हो वह व्यर्थ है। जेट जहाज हवाई अड्डे पर हजारों वर्षों तक पड़ा रहेगा। यह तब तक नहीं उड़ेगा जब तक आध्यात्मिक शक्ति का छोटा सा अंश अर्थात चालक आकार पर उसे। तो फिर ईश्वर को समझने में कठिनाई क्या है? यदि ऐसी अनेकानेक विशाल मशीनें हैं जो आध्यात्मिक शक्ति जीव के स्पर्श के बिना हिल डुल ना सके, तो फिर आप यह किस प्रकार तर्क कर सकते हैं कि यह संपूर्ण भौतिक शक्ति बिना किसी नियंत्रण के स्वतः कार्य करती है? ऐसा मूर्खतापूर्ण जो लोग यह नहीं समझ पाते कि यह भौतिक शक्ति परमेश्वर द्वारा किस प्रकार नियंत्रण है, वे अल्प बुद्धि वाले हैं। वे ईश विहीन व्यक्ति हैं। यह विश्वास करते हैं कि यह भौतिक शक्ति स्वतः कार्य कर रही है, निरे मूर्ख है। यस। तो वो बता रहे हैं कि जैसे अगर एक एयरप्लेन है, फ्लाइट फ्लाइट को चलाने के लिए भी आपको पायलट लगता है। तो वैसे ही प्रकृति बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी संचालक के कैसे कार्य कर सकती है, क्योंकि प्रकृति जड़ है। उसे चलाने के लिए चेतन वस्तु की आवश्यकता है। और जो इस बात को नहीं समझते हैं वो एक नंबर के मूर्ख है, ऐसा कृपा जी हमें बता रहे हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं इसको भी हाईलाइट कर लेता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल्स हम लोग हमेशा अपने प्रचार में इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, बढ़िए आगे। ईशोपनिषद का कथन है, प्रत्येक सजीव या निर्जीव वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियंत्रित है एवं वे ही इसके मालिक हैं। चूंकि वे परम नियंता हैं, अतएव वे परम स्वामी भी हैं। हम अपने व्यवहारिक अनुभव से देखते हैं कि व्यापारिक प्रतिष्ठान का नियंत्रण करता है वही उसका मालिक होता है। इसी तरह चूंकि ईश्वर इस भौतिक जगत के नियंता हैं, अतः वे इसके स्वामी भी हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ तक संभव हो
हमें हर वस्तु भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। कंटिन्यू। तो फिर हमारी निजी आवश्यकताओं का क्या होगा? इसकी व्याख्या ईशोपनिषद में हुई है। मनुष्य को चाहिए कि केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हो और जिन्हें उसके हिस्से के तौर पर नियत किया गया हो। उसे अन्य वस्तुएं स्वीकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे यह अच्छी तरह पता है कि वे किसकी है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात ईशोपनिषद में लिखी हुई है, करेक्ट। जैसे अगर हमने किसी और का हिस्सा ले लिया हो तो उसका हमें बहुत भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है। क्या आपको कुछ स्टोरी पता है इस बारे में, जहाँ पर किसी ने किसी का हिस्सा चुराया हो या गलती से ले लिया हो तो उसे उसके लिए बहुत दंड मिला हो? डू रिकलेक्ट एनी स्टोरीज फ्रॉम महाभारत, रामायण और भगवत गीता, या आपने टीवी पे देखा होगा कहीं पे? कुछ याद आ रहा है? ट्राई कीजिए। सी, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा गुरुकुल में थे, तो वो कहानी आपने भी सुनी होगी कि जो संदीपानी मुनि उनके गुरु की पत्नी होती है, वो कहता है कि आप जाइए और जंगल से लकड़ी लेके आइए। तो जब वो जाते हैं, तूफान आता है, बहुत जम के तूफान आता है। और तूफान आने से क्या होता है, वो दोनों तूफान में फंस जाते हैं। थोड़े समय बाद जब तूफान लंबे समय तक चलता है तो उनको भूख लगती है। तो सुदामा को भूख लगती है और वो क्या करता है, चने खा लेता है। और फिर उसे और भूख लगती है तो वो क्या करता है, कृष्णा के भी चने खा लेता है। तो उससे क्या होता है, अभी ठीक है, उसने खाया, लेकिन वो चना, वो जो प्रॉपर्टी था, वो हिस्सा किसका था? भगवान का था। कृष्णा का हिस्से का चना खाने के कारण आप देखिए सुदामा को आगे चल के कितनी गरीबी की दशा सहन करनी पड़ी। ये बात शास्त्रों में बताई गई है कि सुदामा कृष्णा कृष्णा का पोर्शन उन्होंने ले लिया जाने अनजाने में, तो इसलिए उनको जीवन भर गरीबी में रहना पड़ा। ये एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जब आप किसी और का हिस्सा ले लेते हो तो हमें उसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। और एक एग्जाम्पल आप कृष्णा बुक में पढ़ेंगे। एक- आपके एक बहुत महान राजा थे और उन्होंने क्या किया था, गलती से एक गाय ब्राह्मणों को दान में दे दी, बाय मिस्टेक। का हाँ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें श्राप लग गया। दोनों ब्राह्मणों ने उनको श्राप दे दिया कि तुम दान दान करने का दिखावा करते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम एक छिपकली बन जाओ। तो फिर वो द्वारका के पास में जो बहुत बड़ा कुआं होता है, उसमें वो एक महान विशाल छिपकली बन जाते हैं। और आगे चल के भगवान कृष्ण उनको उद्धार करते हैं। तो जितने भी कर्म कांड के उपासना कांड, कर्म कांड होते हैं, उसमें अगर आप जरा भी गलती करते हो तो उसका हमें भारी परिणाम चुकाना पड़ सकता है। तो इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि किसी का भी हिस्सा, किसी का भी प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं आना चाहिए अगर वो हमारा नहीं है तो। जैसे टेम्पल के लिए अगर कोई आपको डोनेशन देता है कि आप ये पैसा मंदिर में दान कीजिए, और आप अपने लिए इसको इस्तेमाल कर लेते हो, तो उसका भी हमें बहुत भयंकर परिणाम आज नहीं तो अगले जन्म में कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा भगवान का है। आपने खुद के लिए लगा लिया, भगवान को दिया नहीं। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग भी जानते होंगे। महाभारत में आप देखिए, इंद्रप्रस्थ की एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, है ना? उनको जब कहा गया कि अभी पांडव लोग 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास सब करके आ गए हैं, आप उन्हें उनका राज्य वापस कर दीजिए। दुर्योधन ने क्या कहा, नहीं, मैं 100 की नोक पर भी जमीन देने के लिए राजी नहीं हूँ। तो 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। फिर देखिए कैसा युद्ध होता है दोनों परिवारों में, और 64 करोड़ सैनिक मारे जाते हैं, और 80 लाख हाथी घोड़े, कितने लाखों लाखों आ, पशु मारे गए उसमें, और कितनी विधवाएं पैदा हो गई।
ये सब हमारे लालच के कारण, ग्रीड। तो इसका मेन कारण क्या है? लालच, काम, क्रोध, लोभ, तीनों। इसकी वजह से हम लोग पाप करते हैं, और उसके कारण हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं का हमें सामना करना ही पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपके कोटा में है, आप उसी के ऊपर ध्यान दीजिए। जो कोटा में नहीं है, उसे छोड़ दीजिए, उसके पीछे मत भागिए। कृष्णा भावनामृत का अर्थ है वस्तुओं को यथार्थ को समझना। ये अतः यदि हम इन सिद्धांतों को समझ ले, तो हम कृष्ण भावनामृत में भली भांति स्थित हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद ने भगवद गीता का नाम क्या दिया है? भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज। तो जैसा है वैसा समझिए उसको, उसमें मैनिपुलेशन, मिलावट, गोलमाल करने का प्रयास मत कीजिए। तो फिर हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। दिनेश प्रभु आप पढ़िए नेक्स्ट चैप्टर, कृष्ण की स्थिति। कृष्ण की स्थिति। ईशोपनिषद कहती है कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने धाम में स्थित है, फिर भी वे मन से अधिक दौड़ में सबो सकते हैं। शक्तिशाली देवता पर वह भी कृष्ण है। वालों अपनी माता तथा पिता अपने गोवों तथा बछड़ों आदि के साथ आनंद लेते हुए पूर्णतया स्वतंत्र है, और उनके संगी जन तो अधिक स्वतंत्र है, क्योंकि वे जब भी उन पर कोई संकट आता है तब उनकी रक्षा की कुछ चिंता कृष्ण करते हैं, किंतु उनके संगियों को कोई चिंता नहीं होती। वे सिर्फ यही सोचते हैं, वो कृष्ण तो है ही, वे हमारी रक्षा करेंगे। जब 5,000 वर्ष पूर्व वृंदावन भारत में कृष्ण ने अपनी लीलाएं की, तो वे नित्य ही अपने ग्वाल बाल सखाओं तथा मेरा भी आई थिंक नीलेश प्रभु इज फेसिंग सम इशू। सो अभिषेक पढ़ो, आप पढ़िए, किंतु वहां से पढ़िए। ये यस प्रभु। या नीलेश प्रभु अभी आप देखिए, आप पढ़ पा रहे हो क्या? प्रभु अभी स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, अभी ऑप्शन नहीं खुला है। अच्छा अच्छा, मतलब ये लोडिंग ले रहा है अभी, पता है ये थोड़ा। ठीक है, तब तक अभिषेक प्रभु पढ़ लेंगे। यस अभिषेक प्रभु, प्लीज रीड। ओके ओके प्रभु। संगियों को कोई चिंता नहीं होती, यही सोचते हैं। इसका तो वे हमारी 5,000 वर्ष पूर्व वृंदावन भारत में कृष्ण ने अपनी लीलाएं की, तो वे नित्य ही अपने ग्वाल बाल सखाओं तथा गौओं एवं बछड़ों के साथ यमुना नदी के तट पर जंगल में खेलने जाया करते थे। कंस प्रायः कृष्ण तथा उनके मित्रों का वध करने के प्रयास के लिए किसी असुर को भेजा करता था। फिर भी सारे ग्वालवाल निश्चिंत होकर अपनी क्रीड़ाओं का आनंद लेते रहते थे, क्योंकि वे कृष्ण द्वारा अपनी रक्षा किए जाने के प्रति इतने आश्वस्त रहते थे। यही है आध्यात्मिक जीवन, जिसकी शुरुआत कृष्ण की शरण में जाने से होती है। तो देखिए यहाँ पर पांच बातें बताई गई है। कृष्णा के गोपियाँ, कृष्णा के ग्वाल बाल, कृष्णा के माता पिता, कृष्णा के गांव बछड़े और उनके मित्र। ये वैसे आप लोग जानते होंगे, इस प्रकार के रस होते हैं: शाक्य रस, हास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और रस रस। ओके, लेट मी राइट इट समवेयर। लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड।
ठीक है, आप लोग व्हाइट बोर्ड देख पा रहे हो? तो मैं भी कुछ लिख के बताऊंगा इधर। फाइव टाइप्स ऑफ प्राइमरी रसायन, इसको आप लोग नोट कर लो आप अपने इसमें। फर्स्ट वन इज शांत। इसके एग्जांपल्स क्या है? रिवर्स, माउंटेन्स, क्लोथ्स, ट्री, एक्सेट्रा। शांत मन में भगवान की सेवा कर रहे हैं। अपरेंटली दे आर रियल, उनके पास कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन वो फिर भी भगवान की सेवा कर रहे हैं शांत भाव में। उसके बाद आप जाओगे तो क्या होगा? नेक्स्ट लेवल क्या है? इसको होल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन। ठीक है, नेक्स्ट लेवल क्या है? नेक्स्ट इज दास्य। जैसे रक्तक, पुत्रक, सर्वेंट्स ऑफ नंद महाराज, नंद एंड यशोदा, ये सब दास्य भाव में है। कृष्णा को इतना स्वामी मानते हैं। इसमें मनसुखा, एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट लेवल है साख्य। साख्य में कौन कौन आता है? राम जी, सुदामा, श्रीधामा, बल, एक्सेट्रा। भगवान का जो बॉल बॉल है वो सब साख्य में आते हैं। वात्सल्य में कौन आते हैं? नंद, यशोदा, अगेन बलराम जी, रुक्मिणी, एक्सेट्रा। और आखिरी में आता है माधुर्य। इसमें कौन आते हैं? राधा रानी, ललिता, विशाखा, सुबला, अनंग मंजरी, एक्सेट्रा। अनंग मंजरी, एक्सेट्रा। ये 5 प्रकार के रस है। तो भगवान इस प्रकार से अलग अलग रसों में उनके साथ लीला करते हैं। ये चीज इम्पोर्टेंट है। Sorry। ठीक है, तो इसको आप लोग आ, याद रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इसको मैं चैट में भी डाल देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट मी शेयर वंस अगेन। इसको याद रखना, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा इसके बारे में, तो जस्ट। और इसके अलावा 7 सेकेंडरी काइंड के रसा भी होते हैं, जैसे भय, हास्य, दुर्गत, ये सब और भी होते हैं, लेकिन ये 5 प्राइमरी रसाज है जो हमको, जो हमने गीता में भी देखा था। और ये गोलोक वृंदावन में हर जगह पे होते हैं। ओके, विल गो अहेड। सारे ग्वाल बाल निश्चित होकर आनंद लेते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कृष्ण पे आश्रित थे, इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट। नीरज की आप पढ़िए। कृष्ण की शरण जाने का अर्थ है यह प्रबल विश्वास होना होना कि कृष्ण हमें किसी भी घातक स्थिति से बचाएंगे। शरण में जाने के पहला कदम यह है कि जो भक्ति के अनुकूल हो हम उसे अपनाएं। जब हमें भक्ति के लिए प्रतिकूल हर वस्तु का अस्वीकार करना चाहिए। अगला कदम यह विश्वास है कि कृष्ण प्रत्येक स्थिति में हमारी रक्षा एवं हमारा पालन करेंगे। वस्तुतः वे हर एक को पहले से ही संरक्षण प्रदान कर रहे हैं और हर एक का पालन कर रहे हैं। यह एक तथ्य है, किंतु मायावश हम सोचते हैं कि हम अपनी रक्षा या रक्षण स्वयं कर रहे हैं। भक्तों की सुरक्षा तथा उनके निर्वाह का कृष्ण तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि हम सोचते हैं कि हम अपनी रक्षा खुद कर रहे हैं, वास्तव में करने वाला सब कुछ भगवान है और भगवान की प्रकृति है। जैसे गीता में तीसरे अध्याय में कुंडली नाम का अध्याय है, उसमें श्लोक आता है। उसमें भगवान स्वयं बोलते हैं कि क्रियमाणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मति मन्यते। अहंकार के कारण जीवन को लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, वास्तव में करने वाले और करवाने वाले भगवान, भगवान की प्रकृति है। कौन करेगा? अभी अभी जाएंगे उनसे करवाओ। ये समझना बहुत आवश्यक है। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें प्रभु विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे हर परिस्थिति में। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। आई थिंक नीरज प्रभु इज फेसिंग सम इशू, सो अभिषेक प्रभु आप पढ़िए। यस प्रभु। भक्तों की सुरक्षा तथा उनके निर्वाह का जन्म कृष्ण स्वयं ही लेते हैं और सामान्य जीवात्माओं का जिम्मा माया देवी अर्थात कृष्ण की बहिरंगा शक्ति लेती है। बद्ध जीवों को दंड देने के लिए मायावादी कृष्ण की एजेंट है। यह राज्य जैसी स्थिति ही है। अच्छे नागरिक की देखभाल सीधे सरकार करती है और अपराधियों की देखभाल बंदी विभाग के माध्यम से कराती है। बंदी गृह में सरकार ध्यान रखती है कि बंदी का वन सेकंड, नाउ यू कैन रीड। बंदियों में सरकार ध्यान रखती है कि बंदियों को पर्याप्त भोजन मिले और बीमार पड़ने पर अस्पताल में उनका उपचार हो सके। सरकार उनकी देखरेख करती है किंतु दंड दंड के अधीन। इसमें हमने कल भी चर्चा की थी कि भौतिक जगत क्या है, ये जेल के समान है, इट्स लाइक अ प्रिजन सेल। और आध्यात्मिक जगत, जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध नहीं करता है तो वो शहर में खुलेआम घूम सकता है। तो जैसे ही जो अपने काम को लोग का दमन कर चुके हैं, वो आध्यात्मिक लोक में निवास करते हैं। और जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, आश्चर्य होता है, वो लोग इसी जगत में रहते हैं। यदि हम इन 6 प्रकार के अनर्थों से छूटकर भगवान की प्रेम भक्ति में लग जाएंगे तो हम भी वापस भगवत धाम लौट सकते हैं। तो आध्यात्मिक जगत 75% है इस क्रिएशन में, और 25% जगत, ये रियल वर्ल्ड है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो ये भी भगवान की ही आराधना है कि वो चाहते हैं कि माया देवी हम सभी को सुधार के उनकी सेवा करने योग्य तैयार करे। उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ। इसी तरह हम भौतिक जगत में कृष्ण ने निश्चित रूप से हमारी देखरेख के साथ दंड की भी व्यवस्था कर रखी है। यदि आप यह पाप करेंगे तो थप्पड़ लगेगा, यदि वह पाप करोगे तो ठोकर लगेगी। यह सब 3 प्रकार के कलेशों के अंतर्गत चल रहा है। अपने खुद के शरीर तथा मन के द्वारा होने वाले दुख, अन्य जीवों के द्वारा दिए जाने वाले दुख तथा देवताओं की देखरेख में दी जाने वाली प्राकृतिक आपत्तियां। दुर्भाग्यवश हम यह ना समझ कर कि कर्मों के लिए हो रहे हैं, वशीभूत होकर यह सोचते हैं कि ठोकर लगना, थप्पड़ लगाया जाना तथा पीटा जाना संयोग वश है, यही माया है। अगेन, यहाँ पर फिर एक इम्पोर्टेंट बात आती है। लेट मी शेयर माय व्हाइट बोर्ड। तो अभी मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। देखिए मैं क्या बताता हूँ टेक्स्ट। देखिए, 3 प्रकार के क्लेश होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ क्लेशास। थ्री टाइप्स थ्री टाइप्स ऑफ क्लेशास, जिसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। क्लेश मतलब सफरिंग, सिंपल सिंपल हिंदी भाषा, सफरिंग। सफरिंग की बात चल रही है, सफरिंग्स, है ना। पहला कौन सा होता है? फर्स्ट वन इज आधी यात्मिका।
सफरिंग बाय बॉडी एंड माइंड। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? डिजीजेस, डिजीजेस, डिस्ट्रैक्शंस, है ना? और क्या क्या होता है? डिजीजेस, डिस्ट्रैक्शंस, और गेटफुलनेस, लेजीनेस। ये सब शरीर द्वारा हमको दिए गए कष्ट है। सेकेंड कैटेगरी, आधी ठीक है। इसका मतलब क्या है? सफरिंग कॉज्ड बाय, सफरिंग कॉज्ड बाय अदर लिविंग, लिविंग बींग्स। एग्जाम्पल्स, टेररिस्ट्स, मॉस्किटोस, है ना? गवर्नमेंट बींग्स, एक्सेट्रा। की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आदि भौतिक है, दोस्तों द्वारा हमारे ऊपर थोपी गई समस्याएं, परेशानियां। एंड थर्ड कैटेगरीज, सॉरी सॉरी सॉरी, आ गया, हाँ। एंड देन थर्ड कैटेगरीज, आधी दैविक, सफरिंग कॉज्ड बाय रियल नेचर। एग्जाम्पल, एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स होते हैं ना, आप जा रहे हो रास्ते में, किसी ने आपको ठोक दिया, आपका हाथ पैर टूट गया, आपका सिर फूट गया, एक्सीडेंट्स। फ्लड्स, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, सुनामी, सुनामी, कूदना, एक्सेट्रा। भी फिडल मतलब जब आप उंगली करते हो के नियमों में, तो आपको इस प्रकार की अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सुनामी, भूकंप, कूदना, बाढ़, या फिर टाइम, अकाल, ये सब हमारे ही कर्मों के नतीजे है। एक्सीडेंट भी हमारे वजह से ही होते हैं, क्योंकि इसको संचालित करती है। ये समझना बहुत आवश्यक है, तो इसके बारे में प्रभु जी ने बताया अभी के पैराग्राफ में, तो ये भी मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया हो, इसको सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। ओके, विल गो अहेड, क्लोज दिस। इस प्रकार से हम लात खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। ओके, लास्ट पैराग्राफ, प्लीज रीड। यस प्रभु। जैसे ही आप कृष्ण भावनामृत अपना लेते हैं, कृष्ण स्वयं ही आपकी देखरेख करने लगते हैं, जैसा कि उन्होंने भगवत गीता 1866 में इंगित किया है। तुम्हारी देखभाल करूंगा, मैं तुम्हें पाप फलों से बचाऊंगा, तुम चिंता मत करो। क्योंकि इस भौतिक जगत में हम अनेक बार भौतिक शरीर पा चुके हैं, अतः वो पाप फलों को भोग रहे हैं। किंतु जो ही आप कृष्ण की शरण लेते हैं, वे तो रखवाली करने लगते हैं और आपके समस्त पाप फलों को निर्मूल कर देते। कृष्ण कहते हैं, मत संकोच करो, आप यह ना सोचो कि मैंने अनेक पाप किए हैं, कृष्ण मुझे किस तरह बचाएंगे। नहीं, कृष्ण सर्वशक्तिमान है, वे आपको बचा सकते हैं। आपको कर्तव्य है कि आप उनकी शरण में जाएं और बिना किसी शर्त के अपना जीवन उनकी सेवा में अर्पित कर दें। तब निस्संदेह कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णा सर्वशक्तिमान है, कृष्णा इज ऑल पावरफुल। तो गॉड हैज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स,
आप भी जानते होंगे। तो जैसे गॉड इज ओमनिशियंट। ओमनिशियंट मतलब ऑल नोइंग। देन ओमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, ओमनी प्रेजेंट, एवरीवेयर। तो ओमनिशियंट, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, जो सबको आकर्षित करते हैं, वो भगवान का गुण है। और भगवान, जैसे मैंने बताया, कृष्ण ही शक्तिशाली है, ही इज ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट। वो आपकी रक्षा अवश्य करेंगे अगर हम कृष्ण को शरण लेते हैं तो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान आपकी रक्षा अवश्य करेंगे। रक्षति इति भी कृष्ण। आ, तो ये शरणागति का लक्षण है कि हम भगवान पे पूरा विश्वास करें, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। आपका कर्तव्य क्या है कि आप उनकी शरण में जाएं और बिना किसी झुक के अपना जीवन उनकी सेवा में अर्पित कर दे, बिना किसी बिजनेस मेंटेलिटी के कि मैं आपको पेंटिंग करूंगा तो आप मेरा एग्जाम में पास करा दो, या जॉब लगा दो, या शादी करवा दो। ये सब बिल्कुल ध्यान में ना रखते हुए अगर हम भक्ति करेंगे, भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, कृष्णा हरि विरोधाभास। इसके बारे में हम लोग कल से चर्चा करेंगे। थैंक यू अभिषेक।